गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बड़ा खर्चा है ऐसा, बहुत we've gone overboard, थोड़ा सा बजट जो है ना सीध थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो गया है। मतलब कि वो जो कटलरी आई थी नई सारी, हाँ, तो कुछ प्लेटें भी टूट गई थी। तो वीकेंड को इतना रश था, तो टिप्स वगैरह वेटर्स, फिर ईदी देनी सबको, हाँ। सर्वर्स वगैरह। अच्छा, हमने अनुषे काफ़ी सामान मैं अभी देख रही थी, हमने काफ़ी बल्क में भी मंगवाया है और सेल हमारी वैसे हुई है बहुत, प्रॉफिट वगैरह, लेकिन अच्छी तो हुई है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने जो ओवर टाइम के लिए उनको पैसे दिए हैं सब एम्प्लॉयज़ को, उसमें गया है। फिर हमने जो ईडी दी है वो मैंने सबकी लिखी हुई हैं। कटलरीज जो तुम कह रही हो जो थोड़ी सी टूटी हैं वो दोबारा मंगवानी पड़ेंगी, दैट इज़ अ खर्चा। काफ़ी आउट ऑफ बजट हम हो तो गए हैं। अभी ये सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ की हैं ये निकालने के बाद हमारे पास रेवेन्यू अच्छा है, मगर उसमें हमें और बहुत सारे काम करने हैं। जो सारी डेकोरेशंस की थी हमारे कैफ़े के लिए, उसमें भी बड़ा खर्चा हुआ है। मैं ये देख रही थी कि यू राइट, काफ़ी कुछ तो है, अभी इसको समझना पड़ेगा। हमारे सारे लेजर्स तो बाहर हैं और ये जो 5-6 महीने से काम चल रहा है उससे सबने अपना अपना हिसाब तो किया हुआ है सारा, लेकिन इस महीने अगेन लाइक आई सेड वी हैव गॉन जस्ट अ लिटिल ऑन। ये देखो सारी मीट, ये सारी मीट की रिसिप्ट्स हैं, इनको भी मैं कर रही हूँ क्योंकि ये मीट हमने इस बार काफ़ी ज़्यादा मंगवाया है, बिकॉज किसी का भी करी और सारी कॉन्टिनेंटल चीज़ों की तरफ कोई फोकस नहीं था और अच्छा मीट बारबेक्यू ही खा रहे थे। थोड़ा सा महंगा ही हो गया था। हाँ, वो इसीलिए तो हमने एक शॉप से लिया है। हम यूजुअली खुला मीट यहाँ के लिए नहीं परचेज करते। शायद थी शुरू के दिनों में, तब भी हमने बजटिंग की थी। हाँ, आई थिंक थोड़ा सा आउट हो गया, तो आई थिंक इट्स टाइम कि थोड़ा सा कर ही लें। हाँ, वी शुड डेफिनेटली डू इट। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से हम अपने कामों को बजट करते हैं या अपने कैफे को कर रहे हैं, वैसे लोग अपने घरों में भी बजट ऐसे करते हैं। फॉर्मूला तो एक ही होता है। हाँ, फॉर्मूला एक ही होता है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है वो ये भी होती है नसीब खान के, जैसे घरों में जो एक्चुअली जो अच्छी मैनेजमेंट जो लोग करते हैं वो ये करती हैं कि आपकी कोई इनकम आ रही है, ठीक है, अब आपने वो सेव रखी फॉर अ सर्टेन पीरियड से लाइक 3 महीने 4 महीने, उसके बाद की जो आपकी सेविंग्स होती हैं उसके फिर आप सोचते हैं कि अब मैं यहाँ खर्च करूँ कि बैकअप में रहे। तो घर के खर्चे में भी बैकअप में रहना बड़ा ज़रूरी है, रेस्टोरेंट में तो बहुत ज़रूरी है। जब हम कैफ़े खोल रहे थे हमें पता था कि 1-2 साल तक हो सकता है कि हमें प्रॉफिट ना मिले। हम सिर्फ अगर ब्रेक इवन ही कर लें तो वो रेस्टोरेंट्स के लिए इज अ गुड फॉर्मूला, यू नो, कि यू प्राउड कि एक साल में वी ब्रोकन इवन। ट्रू, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो पैसा तो वो पूरी वो जो है वो माशाल्लाह हो रहा है। हाँ, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अब हम अपने प्रॉफिट को और किस तरह बढ़ाएं, इस पे आई थिंक वी शुड मेक अ स्ट्रैटेजी दोबारा से, क्योंकि अब हमारा कैफे ऐसे करते हैं बिजली की तनख्वाह कम कर देते हैं। ये नसीब खान जो रोज नई बोटाइज पहनकर आ जाता है, इससे पैसा तो खर्च होता होगा। लेकिन देखो हमारा कैफे इसी चीज़ के लिए तो फेमस है कि हमारा जो स्टाफ है वो कितना ज़्यादा कर्टेस है और कितना खुश है अपने काम को लेके। ये मैं मजाक कर रही थी, नसीब खान परेशान लग रहा था 2 सेकंड के लिए, मैंने कहा नसीब खान परेशान ना हो। क्या करूँगा, कोई मसला नहीं। नहीं, इससे हमारे कैफे में और एक लुक अच्छा आता है सब लोगों को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो वी कैन डू अ हिसाब एंड ऐसा कर सकते हैं कि अब हमें पता चल रही है, क्योंकि ईद के दिनों में हमारा बजट थोड़ा आउट हो गया था, तो अब इस महीने में किस तरीके से उसको वापस बैलेंस मिनिमाइज करना। बिल्कुल। अच्छा, हमारी पैंट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज़ सबसे पहले आई है वो सबसे पहले इस्तेमाल हो। वो क्योंकि हम लोग और बहुत सारी चीज़ों में बिजी थे अनुषे, तो वो मैं इतना ज़्यादा उसको मैनेज नहीं कर पाई, सुपरवाइज नहीं कर पाई। अब वो भी करेंगे कि जो पहले की चीज़ें हमने रखी हुई हैं उनको यूटिलाइज करें और बेस्ट ऑफ कैफ़े, बेस्ट ऑफ द डे, बेस्ट ऑफ द वीक चला देंगे कि हम ये वाली रेसिपी बना रहे हैं, सो दैट हमारी चीज़ें जो है वो जो फ्रेश है वो सारी खत्म भी होती है। ठीक है, सो यस, ठीक है, ज़बरदस्त, व्हिच मींस वी आर गोइंग टू सर्वाइव। हाँ, वी आर गोइंग टू सर्वाइव, बिल्कुल। वी आर गोइंग टू बी डूइंग वेल। हाँ, और ये सारी चीज़ें मैं अब बिजी फिर नहीं आई, वरना उसको बोलती ये सारी चीज़ें रखे यार। सुनो, ये बिजली ने लंबा ही ऑफ कर लिया। लंबा ऑफ कर लिया, देर हो गई, मैंने फ़ोन पे बात किया था, आ रही हूँ आज, पता नहीं कहाँ फिर रह गई। इसमें मैंने डिटेल्स लिखी हैं एम्प्लॉइज को जो पैसे वैसे देने हैं। नहीं, तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम एक बार चेक कर लेना। मैं चेक कर लूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें उठा के ना वो तो कीप हो गई, क्योंकि लोग आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये सारी एंटायरली चीज़ें साथ में रहेंगी। अच्छा अनुषे, मैंने ना मेन्यू प्लानिंग में कुछ चीज़ें ऐड की थी। जब हमारे पास व्हेन वी मेक श्योर कि हमें प्रॉफिट वाकई हुआ है और अब हम इस प्रॉफिट को कहाँ यूटिलाइज करें, तो फिर तुम बताना कि उसको हमने सेव रखना है या फिर उसको किसी और चीज़ में। आई वाज थिंकिंग कैफ़े में लगाते हैं थोड़ी चीज़ें, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि यार कैफ़े अच्छा लग रहा है, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं दे रहे हैं माशाल्लाह ये सेटिंग बड़ी अच्छी है, ये वो, तो हमने एज इट इज़ ईद के दौरान वगैरह
यू नो हज के दौरान बहुत लाइटें लगाई हुई थी और काफ़ी कुछ खर्चा हो चुका था, फिर दूसरी ईद भी आई हुई थी तो नहीं करना चाहिए अभी हमें। बीच में 14 अगस्त भी आ गया था, तो आई थिंक कि एक्सपेंसेस हो गई थी, है ना। तो आई थिंक ये एक आध महीना उसको थोड़ा सा काम ही रहना चाहिए, फिर उसके बाद तुम मैं जाके थोड़ा सा नई कटलरी या कुछ नए डेकोरेशंस और ये वो चीज़ें थोड़ा सा लुक बदलें। उसके बाद कहते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ कैफ़ेज़ का सक्सेसफुल फॉर्मूला ये होता है कि वो इयर्स के लिए एक जैसे लगते हैं, थीम हमारी सेम उनकी होनी वही चाहिए। रहती है, जैसे कि और अगर वो बदल जाए, जैसे बड़े चेन्स रेस्टोरेंट्स में नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर उनके लोगोज बदल जाए और अगर उनकी सेटिंग अंदर बदल जाए तो वो जगह ही नहीं रहेगी, वो जगह ही नहीं रहती। और आई थिंक तो पूरा तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, ऐसी छोटी छोटी एक आध दुखी चीजें बदल। और ये चीज़ें लाइक घर की तरह इतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं करती। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है नसीब खान जो ड्रिंक्स बना रहे हैं उनका, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड में जो खाना बना रही हूँ या जो सुपरवाइज कर रही हूँ वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहें। और बाय द वे हमारे राइडर्स और ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, राइडर्स का काम थोड़ा मुश्किल होता है वो, लेकिन वो भी तंग ही करते हैं ज़्यादा, उनको तो बिजली संभाल लेती है फिर भी। हाँ, बिजली से बोलना। आ गई बिजली। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तेरे? ईद मुबारक। तुम्हारे से नहीं लग रही। क्या हाल है? कैसी तबीयत है? तबीयत बाजी मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब है, सच्ची में बड़ी मुश्किल से आई हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मैंने कहा आप लोग सारा काम कल तो मैंने बड़ा याद किया और हमने यही सोचा कि तुमने खाया बहुत होगा इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो बाजी मेरे घर में सो रहे इतने थे, सारा ससुराल मेरे घर में घुसा हुआ था, पंजाब से इतने मेहमान थे, सारा दिन पकाना, गोश्त पका के मैं तो था। तुम्हारा गोश्त कम हो गया? मेरा गोश्त कम हो गया। वो लोग तो आज सुबह निकले तो मेरी जान में जान आई है बाजी, पूरा कार्ड समेटा है। और वो तो कोई सब्जी भी बना दो तो कहेंगे हाय गोश्त कुर्बानी हुई तो गोश्त पकाना, सब्जी क्यों पका रही है बच्ची? दाओ जरा खा खा के उन लोगों का तेल नहीं पड़ा, मेरी हालत खराब हो गई, उल्टियाँ खा जी बाजी खा के मैं तो तंग आ गई। मैंने कहा भाई अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सबको पका के खिलाऊं। चलो आराम से थोड़ा आज करना, इजी टेक इट इजी। ये तो बड़ा बिजली तुम तो बड़े तरीके से चलती थी बाजी, इस दिन मैं सब्जी बनाती हूँ, उस दिन दाल, तो सिर्फ गोश्त। बाजी बकरीद पे सबका यही हाल होता है। 5 किलो मैंने कल जो है ना 5 किलो गोश्त के ना वो टिक्के बनाने थे, वो लगाए 1 किलो खाए होंगे, बाकी 4 किलो ऐसे पड़ा हुआ है। देखो जरा तो बांट दिया करो। बस हवस थी, हवस के बस बना ले खा लेंगे सारे खा लेंगे। 1 मिनट, अगर ये तुम्हारे बजट से कहीं आउट होने की तो बात नहीं करी तुम? बाजी मेरा बजट से आउट हुआ है, ये बताएं मैं क्या करूं? मेरा तो अब हाथ ऐसा तंग हो गया ना, अभी मैंने देखे दिन कितने रह गए, तनख्वाह आपने अभी देनी नहीं है, 5, 6, 7 तारीख तक तनख्वाह तो मुझे भी उसी वक्त मिलती है जब मिलती है बिजली, लेकिन सबको अपना हाथ संभालना आना चाहिए। मैं ज़रा अपने व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे बताएं कि जब महीने में आपको अपना बजट आपके हाथ में आता है, चाहे वो 35,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख रुपये हो या 10,000 रुपये, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं आज मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बिजली है एक वाहिद जो अपना घर चला रही है। हम तो फिर भी अम्मा अब्बा के साथ होते हैं तो बेचारे वो आधा बिजली वो देख लेते हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है, पता करना ज़रूरी है। कैफ़े चला रहे हैं, किस तरीके से एज हाउसवाइफ्स आप लोग बजट करते हैं अपने घर में, ज़रूर बताइएगा कितना हिस्सा कहाँ जाता है। और उसमें सेविंग के लिए भी हमारी लेडीज़ जो है वो इंटेलिजेंटली करती है, पैसा निकाल लेती हैं, सेविंग्स के लिए भी निकाल लेती हैं और अपने 2 लॉन सूट भी उसमें आ जाता है, सब हो जाता है उसमें जो पैसे बचते हैं, उसके बाद फिर ये काम होता है। और हम 3 हैं जिनका यही हाल है कि पैसे नहीं बचते। मैं तो कह रही हूँ मैं भी तो उसी किश्ती में सवार हूँ। हाँ मैं भी अभी सारे जो घर वाले आए हैं मेरे, वो मैंने जो सेविंग की भी थी अपनी पिछले 3 महीने की, वो सारी खर्च हो गई है। पर अब चले नहीं गए घर वाले, अब वो गए हैं तो अब मेरा सारा कुंडा भी करके गए हैं वो सारे। अब अच्छा तो नहीं लगता ना, खर्च तो मैंने किया था, उन्होंने तो नहीं किया था। मैं ये CTH वाले जितने हैं सबका यही हाल है, क्योंकि अमल भी मुझे कल फोन पे ही बता रही थी कि यार वो बजट ही खत्म होता है, सब इंतजार कर रहे हैं। सबका यही हाल है। ये हमारे कैफे का अलमिया है और आज आप लोग सॉल्व करेंगे, हमें कुछ अच्छे टिप्स देंगे, अगर बिजली पे पैसा सेव करना चाहिए। तो मैं तो अब मैं साथ जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ओके, अब इतनी हमने बजट की बात की आयशा, लेकिन तुम फिर भी सीख कबाब बना तो तुमने तो आज दाल रोटी बनानी थी। एक्चुअली जितना मीट हमने लाके रखा हुआ है, इतना जो प्रोक्योरमेंट उसको करना है उसको, और जितनी जल्दी वो यूटिलाइज हो, जितनी जल्दी यूटिलाइज हो। अच्छा
सीख कबाब जो हम बना रहे हैं ना, अब ज़ाहिर है कैफ़े में एग्जैक्टली वो बारबेक्यू वाला लाइक सीखे सलाखें लगी हुई हैं और बाहर बारबेक्यू हो रहा है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, उसका एक डिफरेंट फील होता है, उसको हम हल्का सा एक कॉन्टिनेंटल टच भी देंगे और ऐसा बनाएंगे जो आप लोग अपने घरों पे बना सकते हैं, बिकॉज हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता कि आप सारा सामान लेके अपने रूफटॉप पे या टेरेस पे जाएं और फिर आप जो है वो कोयला दहकाएं और फिर आप जो है वो सीखों पे लगाएं। तो इन्हीं चीज़ों को घर पे कैसे बना सकते हैं ये हम बताएंगे, ठीक है? ठीक है। सीख कबाब बना रहे हैं और सीख कबाब के लिए पहला जो एक ट्विस्ट हमने किया है, वो ट्विस्ट हमने ये किया है कि बीफ का कीमा लिया है और बीफ के कीमे में जब आप कोई कबाब बनाते हैं तो आखिर में हम कोयला लगाते हैं ना, टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया कि पहले ही हमने इसमें कोयले का दम दे दिया कच्चे कीमे में, बिल्कुल कच्चा कीमा है, ठीक है? तो ये हमने कोयले का दम इसको दे दिया है, इसको हम निकालेंगे, साइड पे रखेंगे, एक ये पीस था इसको भी साइड पे करेंगे। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। अच्छा अनुषी, ये जो बीफ का कीमा है इसमें मैंने कुछ चीज़ें मिला के रखी हुई है टाइम सेव करने के लिए। अगेन मक्खन 1 खाने का चमचा, सॉफ्ट इसको बनाने के लिए नमक हस्बे जाएगा, जिंजर गार्लिक, लेकिन वही बात है एज यूजुअल फ्रेश वाला, मतलब लहसुन के जवे हों एज इट इज़ 4 से 5, अदरक हो 2 खाने के चमचे और 1 अदद हरी मिर्च मैंने मिलाई है। सीख कबाब है, थोड़े ज़रा मिर्चों वाले बनेंगे। सीख कबाब में और कोई भी कच्चे कीमे के कबाब में, जैसे कल कॉलर ने भी बोला था, फ़र्क क्या है बेसिकली, एक तो शेप का एंड सीख का, दूसरी चीज़ ये कि ये सॉफ्ट नहीं होते, दे आर अ बिट टुवर्ड्स थोड़ा हार्ड होते हैं, ठीक है? तो कोई मुलायम नरम नहीं होंगे और इसीलिए हमने इसमें कोई ब्रेड ऐड नहीं की, कोई इसमें हमने दही शामिल नहीं किया, ऐसी कोई चीज़ कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं किया। जो लोग कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे थे, आई थिंक सीख कबाब इज़ अ ग्रेट वे टू डाइट, क्योंकि सीख कबाब इज़ मोर लाइक बना हुआ रोल, इट्स लाइक गोश्त का ही बना हुआ रोल। तो हम तो यूजुअली इसको रोटी में डालते हैं, लेकिन क्योंकि वो ड्राई होता है या जैसे आयशा ने कहा थोड़ा सा हार्ड होता है, तो मैं सीख कबाब अपने घर में कैसे खाती हूँ कि आपको जो ये नरम और मुलायम जो कबाब होते हैं उनको रोटी फिर भी या कुछ, लेकिन ये आप सिर्फ उसको डिप करें और खाएं लाइक अ स्नैक। एग्जैक्टली, एंड यू डोंट नीड योर रोटी समटाइम्स, यू डोंट नीड इट बिकॉज़ इट्स नॉट फर्म। और फायदा ये इट्स फर्म, या बिल्कुल। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर हमने ऐड कर दिया, हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये 1 पाव कीमा है तो इसमें मैं तकरीबन हाफ टीस्पून ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, नमक मैं ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन फ्लेवर इन्हांस करने के लिए भर के बहुत सारा हरा धनिया हम ऐड करेंगे। अच्छा, अगेन एज यूजुअल जो कल याया साहब ने पूछा था, गोश्त खा रहे हैं तो क्या खाएं, टमाटर खाएं, खीरा खाएं, सलाद पत्ता खाएं, हरी मिर्च, लेमन एंड बीफ और मटन का बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है अनुषे, बिकॉज आपको लाल गोश्त से क्या मिलता है, आपको मिलता है आयरन, ठीक है? और आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में सबसे अच्छी कब होती है, जब आपकी बॉडी में साथ में जाए विटामिन सी, और वो आपको बहुत सारा मिल जाता है लेमन से। सो दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आई लव द वे यू यूजिंग योर हैंड्स टुडे, आई एम ग्लैड दैट अपने हाथों का, अपनी फिंगर्स का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रही हो कि कोई यहाँ पे लिहाज नहीं है, और इसी तरीके से मज़े का आपका कबाब का जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एक आइडिया ये भी आया साहब कि अगर आप कबाब खा रहे हो रोटी चावल को उसके साथ अवॉइड चाहते हैं, तो ये जो सलाद के पत्ते हैं, मैंने लोगों को बाकायदा देखा है कि धो के उसके साथ एक रोल बना लेते हैं। बिल्कुल। और उनको मेक्सिको में मैक्सिकन रैप्स कहते हैं, एंड दे वेरी हेल्थी, एंड अंदर कीमा है और ये वो है, तो ये मतलब कि बाहर का काम है सारा, लेकिन वी कैन लोकलाइज इट एंड अपने ही सलाद के पत्ते में अगर आपने कीमा डाल दिया, अगर आपने कुछ वेजिटेबल्स डाली और उसी का रोल बना लिया, आइसबर्ग लेट्स, बहुत लाइट भी रहता है और आपको सलाद के पत्ते भी मिल जाते हैं इंस्टेड ऑफ रोटी एंड कार्ब्स वगैरह, एटलीस्ट ड्यूरिंग द नाइट। बिल्कुल, बिल्कुल, बी अ नाइस लाइट मील। एब्सोल्युटली। उसके साथ करें आइसबर्ग लेट्स के साथ करें कॉलीफ्लावर राइस बनाऊंगी मैं, ये मैं कैफे में बना के दिखाऊंगी, वर्बली नहीं बताऊंगी, एंड यू आर गोइंग टू लव इट। आई हैड किनवा रोटी, ओफ, किनवा की पिसी, अब कहते हैं पिसा हुआ किनवा भी आपको बड़े शहरों में मिल जाता है, आप घर पे पीस सकते हैं, इफ यू हैव किनवा पीस सकते हैं। किसी ने अपने डोमेस्टिक स्टाफ को सिखाया हुआ था, नसीब खान, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी चॉइस। आई एम श्योर वो भी हो सकता है। अच्छा, किनवा से ज़्यादा, किनवा थोड़ा सा ऑब्वियसली कॉस्टली होता है, एक और चीज़ को सुन के आप खुश हो जाएंगे, बाजरे की रोटी। हमारे वो सब कुछ हमने लोकलाइज किया हुआ है, बाजरे की, बिल्कुल। इतना फाइबर है, लाइक वीट से 3 टाइम ज़्यादा उसमें फाइबर है, तो कम कार्ब्स है। अच्छी बाजरे की रोटी कैसे बनाते हैं वो भी बताना, क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर गई थी तो उसने कहा ओ यार बाजरे की रोटी है और कीमा है साथ में, ये और वो है आपके क्या कहते हैं, बाजरे की रोटी और साग। ओके, साथ है उसके, लेकिन वो रोटी काफ़ी हार्ड थी।
होती है। देखो बाजरा थोड़ा सा भी सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो बिस्किट की तरह इसके साथ साग कैसे खाता है? नहीं, उस तरह की हार्ड नहीं होती। बेसिकली वो थोड़ी सी च्यूवी होती है और काफ़ी डेंस होती है, जैसे मकई की रोटी होती है ना, उससे थोड़ी कम फ्लेवरफुल होती है। मगर हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप उसमें कोई चीज़ मिलाएं, फॉर इंस्टेंस जैसे तुम किनवा कह रही हो, लेकिन अगर मैं उसमें मिलाऊं तो मैं उसमें मिलाऊंगी गंदम का आटा, ताकि उसमें वो सॉफ्ट थोड़ा आए। हाँ, और उससे उसकी शेप भी बनेगी और सॉफ्टनेस भी आएगी, तो डेफिनेटली मैं बनाने वाली हूँ। ओके जी, नाज़िया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू नाज़िया? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमेशा की तरह माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और नसीब खान भी प्यारा लग रहा है। नसीब खान अभी एग्जैक्टली, पूरी टीम ही आपकी बिजली भी अच्छी बहुत लग रही है, बीमार है लेकिन अच्छी लग रही है। जी थैंक यू सो मच नाज़िया। नाज़िया कभी अपनी तस्वीर भी भेजने के, हम भी पता चले हमारे कॉलेज कितने प्यारे हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। और मैं यही कहूंगी, बल्कि क्वेश्चन भी मुझे करना है आयशा से। माशाल्लाह से इनकी कुकिंग कमाल होती है, बोलती बहुत अच्छा है। और इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि मैं चाह रही हूँ कि मैं वाइट बीन्स जो होते हैं, सफेद लोबिया, वो कीमे में बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दें, यानी उसका टेस्ट भी अच्छा हो, ग्रेवी भी हो उसमें, बिल्कुल ड्राई ना हो। तो अगर वैसे मुझे वर्बली थोड़ा सा बता दें। अभी बता देते हैं, नॉट एन इशू। बता देते हैं, ग्रेट, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि ग्रेवी कैसे रखें। अब मैं नेक्स्ट कमिंग वीक में पालक भी बनाने वाली हूँ, वो ड्राई नहीं होगी। ग्रेवी ऐसे रखें कि प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करें, टमाटर का और दही का, इन 3 चीज़ों से आप ग्रेवी बना सकते हैं। तो जब आप कीमे को पकाएं ना, जिस तरह से हम आलू गोश्त का मसाला नहीं पकाते, इस तरह से आपने क्या करना है कि कीमे को भून के उसके बाद उसमें प्याज, उसमें टमाटर और दही आखिर में हम शामिल करेंगे, सारे मसाले ऐड करके हल्की आंच पे देर तक पकाएं। तो जब वो प्याज और टमाटर पक जाएंगे तो उसका मसाला आपको फील होगा बहुत ज़्यादा, वो रस में सा दिखाई देगा। और आखिर में फिर आप उसमें अलग से उबले हुए लोबिया ऐड करें, तो अच्छा आइडिया है। नाज़िया को सवाल भी अच्छा है, क्योंकि ड्राई खाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर हमें वो दाल या कोई कोरमा या सालन या किसी चीज़ की सच्चे में चावल रोटी के साथ फिर ज़रूरत पड़ जाती है। और प्रोटीन के साथ आपको डेफिनेटली किसी ना किसी ग्रेवी की ज़रूरत है, बिकॉज कीमा भी प्रोटीन, लोबिया भी प्रोटीन। ये किन चीज़ों के बिल है? बाकी ये कैफ़े का बिल है और ये आपकी चेक बुक है। एडवांस में आप मुझे ना चेक काट के दे दें, मेरा हाथ तंग हो गया। वो ऐसे ही कर सकते हैं, देखो हक मांगने के लिए बाजी आजकल छीनना पड़ता है। तो आप लेकिन ये इतनी चीज़ें हमने ले ली, तो बाजी कैफे चला रहे हैं हम। हाँ मतलब कि पता है, लेकिन और ये एक मतलब कि एक चीज़ ये है, उसको मतलब 4 डब्बे ले लिए हैं। हाँ तो 4 नहीं थी कि फिर 2 लेकर आती, फिर आप बोलती कि ना ये बिजली तू क्या कर रही है, आधी चीज़ें लेकर आ रही है। नसीब खान जरा इस पर नज़र डालो, मतलब कि मैं मैथ्स में फेल कर गई थी स्कूल में। तो आप मुझे साथ शामिल करें, बिजली को बता दें कि मुझे साथ लेके जाया करें परचेजिंग में। ऐसे करके नजर डाल, एक्सपर्ट को बुलाऊं, क्या करूं, ये बजट में बाहर ही हो रहा है। और अब ये देखें ज़रा, चेक बना दे मैं। हाँ तो मैं सही बात कर रही हूँ बाजी, मैं गरीब लड़की मासूम से कहाँ जाऊँ, किससे जाके कहूँ कि ना मुझे मेरा हिस्सा। तुम ऐसा करो, रो जाके दरवाजे पीटोगी, ड्रामा नहीं हो रहा बिजली। बाजी ड्रामा तो थोड़ी देर में शुरू करने वाली थी अपना ड्रामा। मुझे तो पहले ही लोगों ने कहा ड्रामा काटती है। ऐसे करो, वैसे ड्रामा करो, कैसे करती है, क्या हो रहा है? पैसे नहीं है बाजी, पैसे नहीं है बाजी, इतने बुरे हालात है। सारा टब्बर आया खा के चला गया, लेकिन किसी ने 1 रुपया नहीं दिया बाजी। मैं तो कह रही 1 बकरा भी दे दे आपकी बड़ी मेहरबानी। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बिजली, मैंने आपसे बात नहीं करनी, जब मैं आपसे पैसे का जिक्र करती हूँ ना आप ऐसे मैं भी बजट करने की कोशिश कर रही हूँ। बाजी मेरा भी तो बजट देखे ना, मेरा क्या कसूर है। और बकरीद के दिनों में फिर आपने मुझसे एक्स्ट्रा काम कराया। तुम्हारे घर वाले आए हैं और तुमने उनके लिए देगे बनाई है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? बिजली मैनेज करना था ना। बाजी मैनेज मैं क्या करूँ, वो जो हमारे ससुराल वाले वो मैनेज का नहीं सोचते, वो कहते हैं कि तू मैनेजर है और तू करेगी। अच्छा बस अब इतना ही है मेरे पास। कितना है? जितने दे दे, मैं गुजारा कल। नहीं, नसीब खान के लिए भी है इसमें। शुक्र है ख्याल 10,000 आप रखे, 10,000 नसीब खान। थैंक यू बिजली। तुम पता है ये ऐसे किया करो, तुम्हारी वजह से मुझे भी फायदा हो जाया करेगा। फिर बिजली का बिल तू नहीं भरना है। अच्छा बाजी मैं कह रही थी कि ना ये खुश हो गई, चेहरा ही बदल गया वो, जिससे पहले मैं क्या हो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं कह रही थी बाजी मेरी तनख्वाह से ना काटना, क्योंकि आप बड़े दिल वाली है ना, आप तो बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। आपने करना क्या है फिर इसके साथ? हैं
क्या करोगी इसके साथ? मैं इसका क्या करूँगी, मैं अपना वो कर्जा उतारूंगी बाजी, जो मैंने इतना सामान खरीद के मैंने गुजारा एक चीज़ एडवाइस है आप लोगों के लिए, बजट्स आउट हो जाते हैं, बिल्कुल बजट आउट होते हैं महीने के, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बताइए कि आप लोग अपने घर में अपनी बजटिंग कैसे करते हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी से कर्जा मत लें। कर्जा करके अपना काम करने में मज़ा भी नहीं आता, ट्रू टेंशन होती है। बेशक मैं 2 डिशेस कम बनाऊँ या कम खाऊँ, लेकिन किसी से पैसे देकर ना करूँ। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कहीं देखी थी अनुषे कि मेरी एक बार मैं अपनी किसी आंटी के घर रहने गई, उन्होंने मुझे बताया उनके नेबर्स ये करते थे, वो ये करते थे कि 2 ख़वातीन थी और वो 2 ख़वातीन ही रहती थी घर में और उनकी कोई पेंशन किसी की कोई आती थी। अच्छा, वो मैनेज करते थे और हर 3 महीने बाद उन 2 ख़वातीन का ये रूल था कि वो शॉपिंग करने जाती थी। तो मुझे समझ नहीं आता 3 महीने बाद की शॉपिंग करने जाती हैं, क्योंकि वो उन 2 महीनों में से पैसे सेव करके रखते थे और उसके बाद जब वो 2-3 महीनों के पैसे सेव हो जाते थे उसमें से वो अपने लॉन के कपड़े और सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो लेते थे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, वो मेरी तरह है कि कोई लोग हैं जो रोज़ जाके शॉपिंग करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, और मैं हूँ कि मैं 3-4 महीने में एक दफ़ा जाती हूँ, लेकिन फिर खोल के अच्छे जूते लिए, 2 अच्छी कमीज़ें ली, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है। वो हर हफ्ते, लेकिन कोई लोगों को कहते हैं कीड़ा होता है, उसका भी कोई नाम है मेडिकल शॉपिंग, जो लोगों को हर चीज़ उठाने का शौक। कीड़ा नहीं होता बच्चे, कहते हैं कि ना एक इंसान को शौक होता है या उसकी एक हॉबी होती है कि ना वो उन चीज़ों को खरीदने के लिए परेशान रहता है कि मैं ये चीज़ खरीद दूँ। क्या हो गया आपको? अच्छा भाई, मेरी बात सुन, मेरी मुझे तो है, मुझे दोनों ही चीज़ें हैं। बिल्कुल शौक होता है, जैसे कि मुझे कीड़ा भी और शौक भी है मुझे। अच्छा गाइस, सीख कबाब हमारे बन चुके हैं, ठीक है, और सीख क्या है, क्या मतलब, सीख कबाब हमारे बन चुके हैं विद टमाटर, विद प्याज, विद लेमन। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें आपने कोई सॉफ्टनिंग एजेंट नहीं ऐड किया हुआ, तो अगर ओवर कुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ रेडी। अगर आप इसको और पतला और लंबा करना चाहते हैं, और अगर आप इसको बैम्बू स्टिक पे लगाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट एज वेल। और जब हम इसको खाएंगे, अच्छा आयशा, अगर बात हो ही रही है बजटिंग की, तो अब ये डिश, इसका बजट रफली कितना होगा? I know it's difficult to explain like this, लेकिन अगर हमें कैफे में ये बेचना है एक प्रॉफिट के साथ भी, तो how much the base cost भी? इस प्लेट को हम कम से कम जो है वो 600 रुपये का बेचेंगे। उसकी एक रीज़न है अनुषा, कि जब कभी आप देखते हैं कि कोई बफे है और उसमें डिनर है, तो वो यूजुअली महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू लंच, एज़ कम्पेयर टू हाई टी। वाई? बिकॉज इसमें मीट के आइटम्स होते हैं। ये प्योर मीट है, इसमें हमने लिटरली कुछ मिलाया हुआ भी नहीं है, कोई ब्रेड नहीं मिलाई हुई, कोई मैदा नहीं मिलाया हुआ। तो मीट हम काफ़ी सारा कंज्यूम कर रहे हैं इस तरह से कि ये, और एक छोटा बेबी कबाब जो मैं अलग से बना रही हूँ, ये सब मिला के 1 पाव कीमा है, जो रेस्टोरेंट के सर्विंग के हिसाब से अच्छा खासा है। तो इसलिए जो भी आप कॉस्ट लगाते हैं अपने रेस्टोरेंट में, टेक अवे, किसी भी चीज़ की, वो कॉस्ट होनी चाहिए 30% ऑफ योर एक्चुअल फूड। यानी कि अगर आपका खाना जो आप किसी को बेच रहे हैं वो 30 रुपये में उसकी सारी चीज़ें आई हैं, तो आप 100 रुपये का बेचेंगे, क्योंकि आपको एम्प्लॉइज़ को पैसे देने हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, आपको जगह का किराया देना है। ये रूल है। अच्छा, और तू क्या बना रहा है नसीब? मैंने कहा आज इतना आप लोगों ने बजट के ऊपर बातें की, तो कोई बहुत ही बजट फ्रेंडली किस्म का ड्रिंक बनाया जाए। हाँ ना, बताओ। हाँ, तो मैं तो लेमनेड बना रहा हूँ, जिसमें बेसिकली पीच का हम लोग स्प्लैश देंगे, तो इसको हम कहेंगे पीच लेमनेड। पीच लेमनेड, पीच लेमनेड, हाँ बिल्कुल सही बोला। नींबू पानी और उसमें थोड़ा सा, हाँ, इसमें सिर्फ बर्फ जाएगी, पानी जाएगा, पीच जाएगा, और साथ थोड़ा सा अगर पीच बच जाए तो उसको हम गार्निश के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। आप भी खुश और हम भी खुश। हम लोग तो खुश है। तो स्टार्ट तो कर। बजट को सेव करने का एक बेहतर तरीका ये भी है कि हफ्ते में 2 दिन सब्जी हो घर में। बिल्कुल हो, सब्जी हो, दाल ये तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके पॉकेट के लिए भी अच्छा। एब्सोल्युट। अच्छा बाजी, ये जो धागे वाले कबाब बनते हैं उसके अंदर जो है ना, मेरे खालबू ने पंजाब से आए थे, उन्होंने नसीब खान यूं खड़ा है। हाँ अच्छा, डाल मैं तो पॉज कर रहा हूं, मैं कहा बिजली पहले पूछ ले, बेचारे के हाथ ऊपर है आसमान में। चलो भाई, ये हमारा जो है बजट फ्रेंडली ड्रिंक स्टार्ट हो रहा है। अब हमने इससे पहले थोड़ा लेमन जूस डाला है, 1 टेबलस्पून। ये हम लोगों ने पीच जूस निकाला हुआ है, आड़ू का जूस, वो हम लोगों ने अपनी जादू की मशीन में डाल देना है, ठीक है। और 2 ग्लास पानी के भी डालने हम लोगों ने इसके अंदर, ताकि जो है तीनों चीज़ें न्यूट्रल हो जाए। वैसे नसीब खान, तुम पैसे कैसे बचाते हो अपने घर में? अकेले रहते हो तो तुम्हारा बिजली, तुम्हारे बचते तो नहीं है, गैस, ये सब तुम्हारे मतलब पूरा हो रहा होता है काम उसमें सारा कुछ, क्योंकि गाड़ी का खर्चा है, बिजली है, गैस है। बचा लेते हो? अब जो बचता है, जिस तरह ये ईद आई है, जो बचता है वो फिर इस तरह निकल जाता है, इतना तो नहीं बच पाता। तुमने वो तो नहीं डाला बर्फ? नहीं, बर्फ इसमें ब्लेंड नहीं करेंगे, ऐसे बर्फ हम लोग पूरे सादे पीसेस डालेंगे ग्लास के अंदर। तो हम लोग इसको ब्लेंड करते हैं सारी चीज़ों को। रेसिपी कार्ड आपके सामने चल रहा है, बड़ी सिंपल सी ड्रिंक है, बजट फ्रेंडली, क्योंकि आज इतना जोरदार हम सब ही खर्चे कर बैठे ईद पे।
तो कम पैसों में ज़्यादा एंजॉय कैसे करना है वो इस तरह होता है। ब्लेंड हो गया जी। कॉल आई दी है मिसेस अजमल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। अभी तक हम लोग आपको भी बहुत होती ईद मुबारक गुज़श्ता। जी मिस अजमल, मुझे बताएं कि आपके घर में बजटिंग कैसे होती है, आप खुद कैसे संभालती है और किस तरीके से, कोई हमें टिप्स दें क्योंकि हमसे तो पैसे नहीं बच रहे। बिल्कुल मैं देने लगी हूँ, वो इसलिए कि मैं देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बल्कि मैं अपना ही तरीक़ेकार आपको बताने लगी हूँ। प्लीज़ बताइए। सॉरी, उसमें यही है कि देखिए मुझे जो खर्चा मिलता है मंथली महीने का, वो मैं उसको 4 हफ्तों में डिवाइड करती हूँ। ठीक है। अच्छा, 4 हफ्तों में डिवाइड करके फिर मैं उसमें से कुछ अमाउंट मैं निकालती हूँ जो महीने के इकट्ठे सौदा सर्फ लेने वाले होते हैं। ठीक है। और कुछ अमाउंट वो रखती हूँ जो डेली बेस पे खर्च होने वाली होती है। उसमें ये होता है कि जो 4 हफ्तों में डिवाइड करती हूँ तो वो मुझे इससे ये फायदा होता है, जैसे मेरा हफ्ता पहला होता है वैसे ही आखिरी होता है। जबरदस्त। हाँ, और ठीक है। कभी मुझे किसी से ना कभी लोन लेना पड़ा ना कभी उधार लिया। हमने घर में मतलब जो भी चीज बनाई है ना, हमने पहले पैसे जमा किए फिर हमने चीज बनाई है। और उसका एक और ये फायदा होता है कि जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट मुझे हर हफ्ते बचती है ना, तो उसकी जो खास जरूरी चीजें हैं तो वो महीने के एंड पे खरीदती हूँ। अच्छा। शॉपिंग जैसे बच्चों की, बेटी की, तो मुझे पता लग जाता है कि कुछ पैसे बच गए। और वो भी जरूरी नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो वो भी मैं खर्च नहीं करती, वो मेरी फिर बजट में मजीद बजट में चला जाता है मेरे। तो फिर जब कोई गेस्ट आए, कोई मुश्किल वक्त आए तो वो वहाँ से पैसे निकाले, नहीं तो वो जमा होते हैं। वो तो कहते हैं क्योंकि यहाँ बिल्कुल सही कह रही है, वो तो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अस्पताल वगैरह आपको फाइनेंस ऐसे करते नहीं, गवर्नमेंट ऐसा ही हुआ कि एक बहुत बड़ी मेरी इमरजेंसी हुई थी जिसमें कि बच्चों की फीसें हस्बैंड वो दे रहे थे, तो मुझे अपनी उस इमरजेंसी के लिए मुझे इवन के 2-2.5 लाख चाहिए था और वो मैंने वो अपनी जेब से निकाला। देखें जरा। तो उसमें यही होता है कि इंसान को एक तो शुक्र करना चाहिए हर हाल में, रिस्क को जाया ना करें। और वही है कि मैं अब तो मैंने इवन के मैंने होटलिंग बिल्कुल हमने को 3-4 साल से छोड़ दी है, इसलिए कि मैं खाने खुद बहुत अच्छे बनाती हूँ और फिर बच्चों की सेहत का ख्याल रखती हूँ। इवन के चिप्स वगैरह सब चीजें मैं घर पे बना के दे रही होती हूँ। वेरी नाइस, बहुत तो सिलाई खुद करती हूँ, स्टिचिंग खुद करती हूँ, उसमें कपड़ा बचता है, मजीद डिजाइनिंग हो जाती है। मतलब बहुत सारी हमें प्लानिंग करने की जरूरत है खवातीन को। हाँ, और आप में वो टैलेंट अल्लाह मियां ने गिफ्टेड दिया हुआ होता है, एक चीज़ होती है हमारे अंदर जिसे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छी उन्होंने एडवाइस भी दी है कि 4 हफ्तों का अगर इक्वल डिवाइड कर लें, बिल्कुल 8, 5, 6, 10 हज़ार रुपये, 15 ये वीकली है ना। बहुत लोग वीकली काम करते हैं, मंथली नहीं करते एक्चुअली। मिलती है या वीकली अपने पैसे। हाँ, कुछ लोग जार्स में जमा करते हैं, पिगी बैंक्स में जमा करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक बैंक अकाउंट भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बजटिंग की बात हो रही है, उसमें कि आप पैसा डाल सकते हैं लेकिन 2 साल तक निकाल नहीं सकते। तो मैं चाहूँ भी तो वो पैसा मेरा वहीं है और फंस गया। किसी किस्म की बीसी डालना ज़्यादा अच्छा है। और जो डालने में मजा है उतना निकालने में नहीं है, तब वाकई में सही हो जाती है। बस जो पीने का मजा आएगा ना स्पीच लेमनेड को, वो भी अभी किसी और चीज में मजा नहीं आएगा। सस्ता ड्रिंक और फ्लेवर इज रेडी। क्लोजअप्स बना ले, शॉर्ट्स ले ले, कामी को बुला ले, सब कर ले क्योंकि चाय पी ले, लेमनेड है नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम कैफे चाय टोस्ट होस्ट। मैडम बैठिए। थैंक यू। आइए मैम, आप इधर आ जाएं ज़रा। थैंक यू। जी मैं बैठे मैडम। मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी बिजली, इस कैफे की मैनेजर, महल्ले वालों की शान और इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए और जल्दी से फ्री कीजिए। ऐसे ही पास करना पड़ेगा ऑर्डर? बस ऐसे ही पास कर दे। आपने क्रेन मंगवाऊँ आपके लिए क्या? नहीं मतलब ऐसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे स्टाइल। अगर मेरी बीमारी में भी देखे, मैंने स्टाइल देखे कैसे। और मुझे आपकी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा लग रहा है बाजी, मैं ज़रूर बताऊंगी। और एक आप मुझे फ्री में दिलवा दीजिएगा। ठीक है, पक्का पक्का पक्का। तो क्या है आज आपके पास, आपकी स्पेशलिटी क्या है? बाजी आज तो सीख कबाब बने हैं और जूस बना है, पीच लेमन जूस बना है। और इसके अलावा अगर आप चाय, कॉफ़ी, कैपुचिनो। नहीं भाई, यही ले आइएगा, हम वैसे ही बड़ा बजट आउट चल रहा है आजकल। है बाजी, आप कैसे अपना बजट मतलब करती हैं?
पता नहीं, अभी तो हम बात करेंगे, बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं बजट। एक तो जब हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम देख के जाते हैं पीकाबू गुरु पे कि कहाँ कहाँ डिस्काउंट है, तो वहाँ वैसे हम लोग तो बाजी जैसे हम लोग करते हैं ना कि हम लोग ढाबे पे जाके खाना खा लेते हैं क्योंकि हम लोगों की रेंज इतनी होती है। आप यहाँ खड़े होकर ढाबे का तो कम से कम प्रमोट ना कीजिए ना। नहीं मेरी दोस्त का रेस्टोरेंट है ये आप यहाँ ढाबा प्रमोट कर रही हैं। मैं तो इनका काम करती हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन बाजी एक बात करें, हमारे मोहल्ले वाले हैं ना, बहुत सारे मोहल्ले वाले ऐसी जगहों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी 10,000 रुपये तनख्वाह है तो वो तो नहीं आ सकते ना। लेकिन जो नीचे मतलब लोअर क्लास के लोग हैं वो जाते हैं ढाबे पे, तो वो भी अपना बजट मेंटेन करते करते उनका भी बजट आउट हो जाता है, जबकि वो फिर भी इतना मतलब अपने आप को कंट्रोल करते हैं। मैं खुद इसीलिए आज इसको लेकर आई हूँ, मैंने कहा मेरे अपने घर का बजट आउट है तो इससे मुझे मशवरे लेने हैं, आज इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो बाजी वैसे ये बताएं कि हम लोग जैसे महीने के शुरू में जो हम लोगों का पेमेंट आती है तो हम एकदम खर्चा शुरू कर देते हैं, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, मतलब ये नहीं सोचता कि हमारा पूरा महीना पड़ा है तो हम वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसको सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि पूरे महीने में आपके खर्चे कितने हैं। अगर आपके पास कस्टमर्स, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक मैडम, बिलेटेड ईद मुबारक। Thank you, Auntie. You're so good to see you at our cafe. Thank you so my much. friend Zara. Zara, how are you? Good. Thank you for being here. Please have a seat. Thank you. मैं तो आई थी बिजली को बोलने कि कस्टमर्स को तंग करना छोड़ दो। हाँ, वो ऑर्डर ले लिया उन्होंने और ला के ऑर्डर दिया है नहीं अब एक तक। कहानी, अब वो तो अभी 2 मिनट लगेंगे लेकिन जल्दी से आ जाएगा आपका ऑर्डर। मैं उम्र यार के खानदान से नहीं हूँ ना भाई। मैं भी लेकर आती हूँ। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, नाइस सेटअप। थैंक यू। वी जस्ट गॉट दिस कैफे गोइंग रिसेंटली एंड वी ठीक है, कोई बिजनेस भी करना चाहिए हमें। और क्या, वाकई में एक तो बहुत जरूरी है कि साइड पे कोई काम हो आपका। लेकिन बजट थोड़ा सा आउट हो रहा है, थोड़ा या सभी का आउट हो रहा है। हुआ है ये यहाँ भी हुई, अभी इतनी सारी ईद आई, बिल्कुल आउट है। उज़मा इज द पर्सन जो हमारे ग्रुप में शुरू से बहुत अच्छा मैनेज करती थी। मैंने कहा उज़मा से मशवरे लेते हैं कि क्या क्या टाइम है कि उज़मा यहाँ पर आ गई है, क्योंकि आज यही बात है कि शुक्र है कंजूस के टाइटल से मुझे निजात मिली। अब मुझे जो है वो, लेकिन कंजूस हाँ एक होता है और एक होता है बजट जो एक हाँ एक्सपर्ट हाँ क्या जो भी जी मेरी उर्दू काश इतनी है। लेकिन ये आई लव यू लिपस्टिक, थैंक यू सो मच। ये भी बजट के बाहर तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत सस्ती वाली खरीदी। सो यू नो अपना भी ख्याल रखना, घर का भी ख्याल रखना। हाउ डू यू बजट इन 2018? क्योंकि मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, एक्सपेंसिव है, टू मच। अभी मैं और आयशा बिजली के बारे में बात करते हैं, वैसे बिजली का बिल इतना होता है कि बंदा आगे पेट्रोल, और मैंने बड़ी गाड़ी ली, बड़े मज़ा आया माशाल्लाह। अबू मैं पैसे बना रही हूँ, मैं ज़रा ये बड़ी गाड़ी लेती हूँ, उसका पेट्रोल भर के के आंसू, तो ऐसे कि मैंने क्या किया। असल में हम लोग ट्रैवल भी प्लान नहीं करते, ठीक है, और हम बल्क बाइंग प्लान नहीं करते। अब जैसे अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं बहुत से लोग, या आपका नेबरहुड है, तो अगर आप चीनी 5 किलो लेने के लिए जा रहे हैं उसमें, और अगर आप चीनी 20 किलो लेके आते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आप 5 किलो लेने जा रहे हैं तो आप 20 क्यों लेकर आते हैं? इसलिए कि आप अगर नेबरहुड आपका, वो कहते हैं ना कि सब मिल के कलेक्टिव बाइंग अगर करें, बल्क बाइंग करें, तो उससे भी बजट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं, लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास कि आपका महीने का खर्चा कितना है। अच्छा, मेरा ये मसला है कि जब मैं जाती हूँ ये लिस्ट लेके कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, मुझे चीनी चाहिए और मुझे टिश्यू पेपर चाहिए, लेकिन घूमते फिरते ये बिस्किट भी ले लेते हैं। ओह अच्छा ये तो मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये किचन क्लीनर, इसको भी डाल दो, ज़रूरत नहीं भी होती, घूमते घूमते ये तो वो उज़मा का लिपस्टिक शेड है, उसने बताया था, ये भी डाल देती हूँ। लेकिन पता है क्या, जितना काउंटर पहुँचते हैं आपने वो जो 3 चीज़ें लेनी होती हैं जो एसेंशियल्स हैं वो आप लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर से, लेकिन मैं आपको बताऊँ क्या, ये बहुत ज़रूरी है। आपने कर ली ना, ठीक है, एक दफ़ा कर ली और उसको घर जाके नोट करो कि मैंने ये ले लिया, तो नेक्स्ट मंथ आपको पता होगा कि मैंने कितनी इम्पल्स बाइंग की है और कितनी रिक्वायर्ड बाइंग थी। अगर लिखा हुआ नहीं होता ना तो आप कभी भी नहीं समझ पाते कि आप। अच्छा, ब्रेक पे चलते हैं। दोनों हाउसवाइफ्स हैं, एस्टैब्लिश करियर भी है भाई, तो वर्किंग वुमेन भी हैं, दोनों हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। एंड बजट के मसले हमारे साथ है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और ज़ारा के लिए मेरे पास एक सवाल है, ब्रेक बाद जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो।
वेलकम बैक। उस्मा यहाँ पे मौजूद है और ब्रेक के दौरान भी उनसे इतनी मज़े की बात हो रही है। कम मुलाकात होती है लेकिन जब भी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे कैफ़े अपनी दोस्त ज़ारा के साथ भी आई हुई हैं। तो आई एम सो ग्लैड दैट दे हियर टुडे बिकॉज वी आर टॉकिंग बजटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग वुमेन, वर्किंग मेन ऑल्सो एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। क्योंकि मैं अपने घर में भी खुद कंट्रीब्यूट करती हूँ जबकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरी अब इतनी एज हो गई है और ख़ुद अगर आप कमा रहे हैं तो ज़रूर बच्चों को वो ट्रेनिंग भी दें। जब मेरे फादर ने फर्स्ट कहा था कि आप कंट्रीब्यूट करें तो आज है मैं बेटी हूँ और मेरे पैसे हैं और आप माशाल्लाह, लेकिन आज अब बड़े होने के बाद मुझे समझ में आता है कि कहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई है कि ठीक है अनुषा आप इसी इस्तेमाल करते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा सा दो। हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट? नसीब खान आप आ जाएं पहले। संगे जी सलाम वालेकुम। ये हमारा रवाज है यहाँ पे कैफे पे, जो भी पहली बार आता है उसके लिए एक ड्रिंक फ्री होती है, इसलिए तो हम आए हैं। हमारा बजट आउट हुआ है, ड्रिंक तो फ्री मिल जाएगी। ओ नहीं, आप तो जब भी आओगे तो आपको मजे मजे की ड्रिंक हम जरूर पिलाएंगे। यहाँ पे ये फिलहाल पीच लेमनेड है जो नसीब खान ने बनाया अपने हाथ से। सीट आल्सो। साथ ही साथ हम बजटिंग के बारे में बात करें तो व्हाट वुड यू से ऑन दैट, दैट एवरीबॉडी शुड कंट्रीब्यूट? बिल्कुल, आप तो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं निशा। हमें लगता है कि आई थिंक बजट जब आप बना रहे हो ना तो फैमिली के हर मेंबर को बैठ के डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, उनके सामने बैठ के चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। अब वो ज़माना आ गया कि हमने वो डिफरेंसेस या वाइफ हो, डजंट मैटर। ठीक है, कंट्रीब्यूट इफ यू आर अर्निंग व्हाई नॉट। यस, तो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे कहते थे भाई तुम एक लिस्ट बनाओ कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ वो हो रहा है। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता था, ये क्या फालतू काम मुझे लगाया हुआ है। लेकिन जब मैंने उसको बनाया तो मुझे समझ आया अच्छा यहाँ खर्च एक्स्ट्रा हो रहा है ना, आई हैव टू कट दिस डाउन। एक होती है इम्पल्सिव शॉपिंग जिसमें हमारी ख़वातीन बहुत मशहूर हैं, बट जब आपको ये अंदाज़ा हो जाता है, प्लान करते हैं बजट, देन यू नो कि ये चीज़ आपने नहीं करनी है। Any tip for the ladies? What's your first 2 tips to save money? How to save money? I think ये पेरेंटिंग से आता है। जब आपने अपनी माँ को देखा होता है ना इम्पल्स बाइंग करते हुए और चीज़ें खरीदते हुए, तो आप तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो टिप है वो ये है कि कम से कम अपने बच्चों के सामने आप सेविंग का कॉन्सेप्ट डालें। तो जब वो बड़ी होंगी लड़कियाँ और लड़के भी, तो वो एक्स्ट्रा बाइंग नहीं करें। ठीक है, और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि मैं मार्केट गई हूँ और मैं बोलूँ कि जी मैंने तो 1000 रुपए की चीज़ लेनी थी लेकिन पता नहीं मेरे 2000 कैसे खर्च हो गए। कभी मैंने आज तक कभी कमेटी भी नहीं डाली। हाँ, मेरे साथ मैं सेव कर लेती हूँ और सेविंग्स बहुत। सेविंग 2000 खर्च करने आई थी, 17000 कहाँ से खर्च हो गए? मेरा तो ये हाल है कभी यार, हम मीडिया में काम करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतने खर्च कर दें? मुझे बताइए कि शुड यू राइट डाउन एवरीथिंग, लाइक हर चीज़ एक दफ़ा अगर आप बना लो कि आज मैंने कॉफ़ी इतने के लिए, आज मैंने जूते इतने के लिए, नॉट नेसेसरीली, बट ये है कि एक बड़ी आपको मोटे मोटे खर्च आपके पता होने चाहिए कि देखो ये मेरे खर्च है, स्कूल फीस है, रेंट है, यूटिलिटीज़ हैं, ये सारे खर्च आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको सेविंग भी पता होनी चाहिए कि मुझे इतना मंथ के एंड में सेव कर लेना है। देन यू शुड हैव एंटरटेनमेंट अलाउंस एज वेल फॉर योरसेल्फ एंड द फैमिली। बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनको बाहर जाना होता है, तो हम ऑफिस में भी यही काम कर रहे होते हैं, वी प्लान द बजट एंड इट्स ट्रू फॉर एंड मुल्क में ऐसे चलता है ना, बजटिंग ही होती है। एनुअली बजट के एजुकेशन में कितना जा रहा है, आर्म फोर्सेस में कितना जा रहा है। अच्छा, ये ज़रूर है कि आई वांट टू मेंशन एक्चुअली एप्स अब बहुत हैं, सो इफ यू कैन फाइंड आउट तो दे बजटिंग एप्स आपके फ़ोन पे, सो दे कीप हेल्पिंग यू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। ज़रा ने बोला ना कि मोटे मोटे खर्चे इसीलिए बजट आउट हो जाते हैं। आई थिंक छोटे छोटे खर्चे भी लिखने चाहिए। दैट्स व्हाट मैं आज मैंने छोटे खर्चे ही जो हैं जो आप वो छोटे खर्चे फंसाते हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाते हैं। आप लोग घर बनाने भी जाते हैं ना, तो कहते हैं कि हमारे घर की कॉस्ट जो है जो हम बनाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे पता इतना नहीं होता कि 20 लाख रुपए आ रही है, पता नहीं 40 कैसे खर्च हो गए, क्योंकि वही बात आपने 20 लगा लिए तो वो गेट अब वो 50 का लगा रहे थे, लेकिन अगर वो 1.5 लाख का लगा लेंगे तो वो लुक नहीं, लेकिन आप उसमें 50 चीजें भूल जाते हैं, और नसीब खान तुमने किया अपने नए घर में, क्योंकि तुम आए हो यहाँ पे, मैंने अभी यहाँ पे जितना मैंने किया वही बिल्कुल ऐसा ही हुआ है सारा कुछ। वो जाके भाई सारी चीजें पहले देखी, उसकी पिक्चर लेके जाके लोगों को देखा कि मुझे 100% ऐसा बना के दो, और वो जिधर चीज आपको लाख रुपए का बेच रहे वहाँ पे मैंने कोई 8000 की बनवाई, 15000 की बनवाई, लेकिन फिर भी ना करके जितना मैंने बजट लगाया था कोई तकरीबन 6 का, वहाँ से डबल ही हो गया। मेरे ख्याल से बजटिंग टेक्निक भी बहुत जरूरी है, हम बजट ही गलत बनाते हैं। Do you think हमारा ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि बजटिंग और जो घर चलाने का जो बजटिंग है वो सिर्फ लेडीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी हमने वही तो कहा ना कि सबको पूरी फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल तो हालात ऐसे हैं कि क्योंकि बच्चों के भी कोई कम खर्चे थोड़ी हैं। ठीक है, बच्चों को यहाँ जाना है, चाहे वो किसी भी क्लास, बच्चों को भी पैसों की अहमियत का एहसास होना चाहिए। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अक्सर जब भी हम बात करते हैं कहते जी आप लोग तो इतना कमाते हैं, ठीक है, लेकिन बजट चाहे जितना ज़्यादा कमाता हो या कम कमाता हो, अपने हिसाब से
ये टेक्निक्स जो है ना, ये टिप्स सब पे अप्लाई होती हैं, चाहे आप कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं। आपने लिखना ज़रूर है, आपने घर के हर फर्द को जो है इस बजटिंग में इन्वॉल्व करें और देखिए कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। डोंट स्पेंड ऑन समथिंग विच यू डोंट नीड राइट नाउ। एंड अगर चाहिए तो सेल्स लगती हैं, सेल में चीज़ें खरीद लें। सवाल आया था मेरे पास कि सेल्स पे आप खुद कितना शॉपिंग करते हो, इससे फ़ायदा होता है, या फिर मेरी बहन की तरह जब सेल्स लगती है तो ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लेती है क्योंकि इतना सस्ता है, you know? And I'm like, उसमें भी अब गलतियाँ हो जाती है, but it was so cheap, you know, it was for 4,000 nuts for one, तो I bought 6। अच्छा, इसमें बड़े मजे की चीज में पढ़ रहा था, वो कहते कि सेल पे चीज लगी हुई है, ठीक है, वो 4,000 की चीज है और आपने 2,000 की ली, आपने 2,000 बचाए नहीं, आपने फिर भी 2,000 लगाए। यस, ये हमारा बेटा कहता है हमसे। नहीं, ये बात मेरा बेटा मुझसे कहता है कि हम जाते हैं, हमें एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो 50% ऑफ पे लगी है, आपको लगता है कि आपने बेवजह खर्च कर दिया, इसकी ज़रूरत है। लेकिन वही बात अगर आपने लिखा हुआ नहीं है ना, तो आपको पता होगा मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ें जो आप लिखते हैं ना कि जी मुझे ये ड्रेसेस चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा, ईद आती है, हम लोग उमन ईद से पहले शॉपिंग करते हैं, नहीं आप 3 महीने पहले कर लें, जब सेल लगी भी तब खरीद लें कपड़े। अच्छा, मैं तो ऐसी हूँ कि आई मीन ईद के फर्स्ट डे तो कहते हैं नया जोड़ा हो, लेकिन सेकंड थर्ड डे अगर मैंने कोई कमीज एक आध दफ़ा पहनी हुई है तो मैं उसको दोबारा पहन लेती हूँ। हाँ, मैं तो फर्स्ट डे पे भी पहन लेती हूँ, पता नहीं ये एक तो अजीब, साफ होना चाहिए, बस साफ हो। आपने वो नया, चलो इतनी बार होता है कि वो ईद का एक ही जोड़ा होता है, जो आपने पिछली बार एक ही साल में एक ही बार पहना था, तो आप क्यों जी ईद आ रही है? मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये तो आई थिंक ये चीज आदमियों की शादी का जोड़ा हम रिपीट नहीं करते। नहीं, ये आदमियों की चीज होती है कि वो एक पहने की सलवार कमीज वो। अच्छा, पीछे अम्मी पीछे लगी हुई होती है कि नहीं ये तो रवाज है, तुम लोगे, मैं लेके दूंगी, तो मैंने कहा अम्मी नहीं जरूरत नहीं है, आप किसी और को लेते हैं यार। ठीक है, कुछ टिप्स है मेरे पास यहाँ पे, मैं चाहूँगी कि उज़्मा जो है और ज़ारा जो है उसमें थोड़ी सी रोशनी डालें, इफ़ इट्स गुड और नॉट, कि अगर सेविंग करना है तो टिप्स कुछ ये हैं कि पहले तो शॉपिंग ट्रिप्स कम कर दें, मतलब कि हफ्ते में एक दफ़ा ना जाए, महीने में एक दफ़ा डॉलमेंट मॉल जाएँ, क्या ख्याल है, इससे फ़र्क पड़ेगा? जाएँ, मतलब जाना ये नहीं है कि विंडो शॉपिंग भी कुछ होता है, विंडो शॉपिंग भी कोई चीज़ होती है। यस, अच्छा, सिर्फ देखें शॉपिंग के लिए नहीं, कमीज चलो बाय, आप शॉपिंग के लिए ना जाएं, आप आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं ना। हाँ, सीधा फूड कोर्ट चले जाए, सब कुछ वो घोड़ों के नहीं लगाते हैं, मैंने कहीं देखा भाई, सीधा देखा है। वो तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। बच्चे आपको नहीं तंग करते फिर? नहीं, कि बच्चों को आप अगर ट्रेन करते, देखो अर्ली चाइल्डहुड कहता है कि अगर आपको लेटर इन लाइफ कोई चीज़ करवानी है, उनको उस एज में आप आदत डाल दें। ठीक है, ठीक है। कैरी रिस्ट्रिक्टेड कैश एंड पेमेंट ऑप्शन, मतलब कि क्रेडिट कार्ड घर छोड़ दें और सिर्फ 3,000 रुपए लेके जाए। मैं तो लेकर भी जाता हूँ, चलता नहीं है, तो वो एक ही बात लेकिन मेरा वापस जाके वो रिजेक्ट ही होता है। लेकिन मेरा दूसरा मसला है, मैं अकेले कभी शॉपिंग नहीं जाती, बैग में सिर्फ 2,000 होते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड ना भी हो, अब्बू साथ में नसीम खान साथ है, आयशा साथ है, यार वो 2,000 होंगे, लेकिन अगर कम कैश ही ले जाए तो कम खर्च होगा। यस, और क्रेडिट कार्ड ना ले जाए। क्रेडिट कार्ड तो बनवाए ना, बैंक्स वाले मारेंगे मुझे, लेकिन डेबिट कार्ड बनवाए, मैंने बनाया, डेबिट कार्ड बनवाए, क्रेडिट कार्ड तो वो पैसे जो आपके पास है ही नहीं ना, वो आपको जो मिल जाए तो वो तो खर्चो नहीं होना है, वो सिर्फ ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए आप रख सकते हैं, उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, स्प्रिंग क्लीनिंग अगर आप करते रहे तो आपको घर से चीज़ें मिल जाती हैं। यू कैन ऑलवेज रीडू द पुराना कमीज़, पुराने कुशन कवर्स को अगर अच्छे से रखें, बदल दें तो दोबारा धो धा के उसको दोबारा डाल सकते हैं और नया लुक आ जाता है, नए लेने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी पता चलता है कि आपके पास कितनी चीजें हैं जो आप समझ रही थी नहीं है। मुझे भी बेडशीट्स खरीदनी थी अपने घर के लिए, तो मैंने जब निकाली पुरानी बेडशीट्स तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा भी ये बात, मैंने रख दिया, मैंने कहा नहीं। 3 साल पहले बहुत कपड़े निकाल के दे दिए थे, तो अम्मा ने पता नहीं उनके सूटकेस में डाल के रख दिया, उस दिन वो निकाल के दे रही थी, मैंने कहा ये क्या है, कि तुमने कब के फेंके हुए हैं, ये तो अच्छा है, इतना अच्छा, वो दोबारा से मुझे आधी चीज़ें वापस ले आए अपने कमरे में कि ये मेरे पहनने हैं, तो वो भी होता लेकिन देने में दिल छोटा नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए, वो तो है, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। होम कुक्ड फूड अगर आप कम बाहर खाएं, डिसाइड करें तो ठीक है ओनली ईट आउट ऑन द वीकेंड, या फिर अगर मुझे किसी के घर में दावत होगी तो वहाँ उनके यहाँ जाके उनका बजट खराब करेंगे। ये भी अच्छा आइडिया है, ये भी डाइनिंग आउट कम से कम रखना चाहिए, उससे आपका फैमिली एक इन्वॉल्व, क्योंकि बच्चों को आप एक दिन खाने पे मिल के खाना बनाएं, जैसे नाश्ता इनकी बेटी जो है वो बनाती है पैनकेक्स, तो फिर हम वहाँ जाके नाश्ता, इनका बजट खराब करते हैं हम। ओके, वन लास्ट पॉइंट कि इन्वेस्ट योर सेविंग्स टू अर्न मोर, बॉन्ड्स लें, गोल्ड कॉइन्स ले लें,
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इन चीज़ों में बच्चों को भी आदत डालें कि सेविंग एंड वंस यू स्टार्ट सेविंग तो उसका अपना मज़ा है। यस, तो वुड यू एग्री? सो हमारी ऑफिस में देयर इज़ अ लेडी जो इसकी टिप्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत ऐसे जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको भी बता रही होती, देखो अपनी इनकम में से 1000 हर महीने आप अलहदा कर लो। सो सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड येस ऑफ कोर्स वो भी करें, और साथ साथ अगर आपकी इनकम कम है, आपको लग रहा है मैं नहीं ले सकती, तो आप ये भी कर सकती कि हर महीने 1000 अगर आपके बजट से निकल रहा है तो आप उसको अलहदा कर लें। और सीवी कह रही हूँ जो लोग डालते हैं किटी पार्टीज और कमेटी डालते हैं जो। खैर मैं कमेटी के खिलाफ हूँ, मैं कहती हूँ मैं खुद सेव कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कमेटी पहले ले ली तो वो मुझ पे लोन हो जाएगा। लेकिन टीवी आज चाहिए ना, 11 महीने बाद नहीं चाहिए। तो यही आदत खत्म करनी है ना कि अपने ऊपर लोन ना लें, अपनी ख्वाहिशात को मारें। Zara, it was great meeting you. Inshallah, please come again. Thank you so much. हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं and we're going to be joined by another guest. Stay tuned. जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Sir, how are you? I'm fine. आप कैसी हैं? Please have a seat. ठीक है। बिल्कुल। Thank you so much. ठीक नहीं, आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए और आपसे मिलके नहीं, आपको थैंक यू नहीं कहूँगा, आपने बुलाया। What a pleasant surprise. आप यहाँ पर आ गए, मैं पता ही नहीं था। हम तो बजटिंग वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, रो रहे थे कि बड़े पैसे खर्च हो गए हैं। अच्छा, आज ज़्यादा होंगे फिर? आज ज़्यादा होंगे। हाँ। बिल्कुल सही है। You looking very good. अच्छा, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारी मुलाकात बहुत अरसे पहले हुई है। बहुत अरसा पहले दुबई में हुई थी। दुबई में हुई थी। अब आप उसके बाद हम नहीं मिले? नहीं मिले। क्यों? लेकिन मैं आपकी वाइफ की इंस्टाग्राम को माशाल्लाह फॉलो करते रहती हूँ, रोज पिक्चर्स लाइक कर रही हूँ। अच्छा। और एक जगह आप सफाई भी कर रहे हैं, वो उसको मैंने बड़ा लाइक किया था, कमेंट किया था। नाज़ी के बहुत अच्छा मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि अगर जॉन रैम्बो कैन डू सफाई इन योर हाउस देन यू कैन आल्सो डू इट, यू नो, ऑल मेन कैन डू इट। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिल्म रिलीज होने जा रही है माशाल्लाह। हाँ, एनिमेटेड फिल्म पहले बता दें। किंग बाय द वे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, वो कहते हैं जी कि या अल्लाह क्या हुआ है? या अल्लाह खैर, मैं मर गई। मर तो मैं गया, डरा दिया, बता के बंदा आता मारना नहीं, उनसे बातें करनी। कोई हल्के दिल का भी होता है, छोटे दिल का बंदा भी होता है। मेरे हिसाब से लग सकता है कि मैं छोटे दिल की हो सकती हूँ। नहीं, मैं तो हो सकता हूँ ना। हाँ, ये बात भी है। आपके तो माशाल्लाह जिस्म से लगता है दिल भी इतना ही होगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही रख के घूमती हूँ। अच्छा। वैसे सर जी, मैं हूँ बिजली रैम्बो ट्रांसफार्मर किलर। आई समझ? रैम्बो बिजली ट्रांसफार्मर कर आया, बिजली है, करंट है? नहीं है करंट। इतने लोगों से बातें सुन के आ रही हूँ, कह रहे कि ना हमारे घर में बत्ती नहीं है, तू कितने चली जाती है। सर जी, मैंने तो ना आके ना लोगों के ट्रांसफार्मर उड़ा दिए, बत्तियाँ उड़ा दी हैं। तुझे जब अपना काकरोच किलर करते थे तो वो नहीं कहते होंगे ना, ले चचा के फूफी के लड़के को मार के चला गया, तेरे चचा को मार गया, तेरे नाना को मार गया, नहीं मार के गया, तेरे अब्बा को मार के नहीं गया। ऐसा नहीं किस फैमिली में? काकरोच की बात कर रही हूँ, आप काकरोच मारने जाते थे। अच्छा, वो आपस में बातें करते होंगे। हाँ जी, तेरे चाचे को मार दिया, तेरे मामू को मार दिया। हाँ जी। अब्बा तेरा अभी तक बैठा हुआ है, सौरा तेरा अभी तक बैठा हुआ है, नागन बना हुआ, तो उनके आपने उनको अभी तक नहीं खत्म किया। खानदान बर्बाद हो गया बाजी। वैसे सर जी, वो तो बेचारे, वो उनका अपना वो है, एक घर होता है, वो निकल के चले जाते हैं अपने घर में, बैठ के बातें करते हैं। सर जी देखिए, मैंने आपका स्टाइल भी कॉपी किया है। मैं बचपन से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मैंने आपके इस कैरेक्टर को देख के ना अंदाजा लगा लिया, कोई काम छोटा नहीं होता जी। आप छोटे कैरेक्टर से भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने सर जी बिल्कुल, ये मेरे जो आइडियल हीरो हैं, और मैंने आपको देख के ये मैं हर शो में सुनता हूँ, जो गेस्ट आता है ना वो आइडियल ही होता है आपका। नहीं, वो तो खैर नहीं, वो तो नहीं। और सर जी देखिए, मेरी बात सुने, पता है क्या, मैं यहाँ पे ना मेड थी और आज मैं इस कैफे की मैनेजर हूँ। किसकी बदौलत? आपकी बदौलत। क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक है कि ना मैं भी हीरोइन हूँ। देखे आप भी हीरो आए ना, आपने मुंडा बिगड़ी जाए, मिस इस्तांबुल या मिस 95, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में हिटें दी हैं जी। क्या बात है। हाँ, वो मिस 95 लगता हूँ। नहीं, मैंने तो मिस इस्तांबुल का है। लव 95, मुंडा बिगड़ा जाए, चोर मचाए शोर, हाथी मेरे साथी जी, हाथी मेरे साथी। नहीं, वाकई बात है सर जी, ऐसे आपने फिल्मों के ना हीरो कैरेक्टर करके और ना अपने आप को अमर करा दिया। ये आपकी माँ की दुआओं का। अच्छे रहे। और हमारी मुलाकात जो दुबई में हुई थी इतने सालों पहले,
अब उससे यू लुकिंग यंगर, मोर फिटर, मोर स्मार्टर। हाँ ये क्या आप चक्कर है? लोगों को भी बताएं ना कि मैं अभी जवान हूँ। देखा नहीं था पैसे में, लेकिन अभी देखा मैंने, बिल्कुल जवान है। बिल्कुल वही तो। उस दिन मैं कहीं बाहर गई थी, किसी बच्चे ने कहा अनिशा आंटी, वहाँ पे मैं जाके हल्का सा दिल को यूं होता है। 1 सेकंड और बाथरूम जाके ना मेरे पेट में अनिशा आंटी। लेकिन कोई बात नहीं, वो हो जाता है, लेकिन हम सब जवान हैं, हम सब जवान हैं। सर एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, एक्टर बूढ़ा नहीं होता, एक्टर जवान ही रहता है। आप उससे काम लेते रहेंगे, वो आपको हमेशा फ्रेश लगेगा। बॉर्डर पार आप देखें सब 50 प्लस 52 प्लस हैं, बल्कि 53 को टच कर गए हैं, वो ही लीड कर रहे हैं, वो ही लीड कर रहे हैं। एंड इट्स गुड, क्योंकि अब हमारे यहाँ भी वो चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल आएंगी। सर बिजली आज ही अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए, डोंकी किंग एनिमेटेड फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त ही एनिमेटेड फिल्म है, जब रिलीज होने वाली है। अजीज साहब ने उसको डायरेक्ट किया है और 2003 से उनके पास ये आइडिया था, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी आवाज़ जी ये पहली एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें आपको आवाज कोई भी 12 लोग जी क्या हुआ है? हाँ अच्छा, ये हुआ है, थैंक यू। आराम से नहीं कंफर्टेबल हो रहे थे ना जी। मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या कहा निकल आया। काकरोच देख लूं कहीं तो नहीं आ गया। अच्छा बैठो, पहली दफा पहली सर मैं आपके साथ की आज मेरे कार भी जाना है। आवाज आई? ये सोफे की थी। नहीं ये ढीठ है, ये सोफे की थी। ये रोज बैठ के ढीठ हो गया जी। सोफे की थी। अच्छा तो ये पहली दफ़ा आपको एनिमेटेड फिल्म में 12 कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर्स तो ज़्यादा हैं, 1-2 लोगों ने डबल अपनी वॉइस ओवर दी है, बिल्कुल। तो 12 बड़े नाम होंगे। आप नहीं मैं पढ़ रही हूँ, हिना दिलपजीर, इस्माइल तारा, जॉन रैम्बो, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जावेद शेख साहब, आई मीन दिस इज इरफान खुसर साहब, इट्स अ बिग स्टार कास्ट, बहुत बड़ी कास्ट है माशाल्लाह। लेकिन अपनी आवाज देना किसी प्रोजेक्ट के लिए कितना ज्यादा डिफरेंट होता है एक एक्टर के लिए? मुश्किल होता है, क्योंकि पहले हम फिल्म में तो आपको भी पता है कि हम पहले शूट करते हैं, फिर हम स्क्रीन पे अपने आप को देख के हम लिपसिंग करके तो और उसकी वॉइस दोबारा डबिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सामने कुछ नहीं था, एक पेपर था, उस पर लिखा हुआ था, तो आपने एक्ट करना था। फिर आप जो एक्ट करते हैं एनिमेटर उसको फिर एनिमेशन में तब्दील करते हैं। एनिमेटर्स मेरे नज़रों में तो हम आर्टिस्ट कम्युनिटी में सब बहुत टैलेंट रखते हैं, मेरी नज़रों में तो वेरी हाई अप। इस फिल्म में जो हैं वो ज़ीशान है, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त एनिमेटर हैं। अच्छा मुझे ज़रा सा बताइएगा अपने छोटे हैं ये नहीं कि कैरेक्टर के बारे में भी, और फिर थोड़ी सी उसकी आवाज़ भी सुनेंगे, लेकिन ब्रेक लेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि तुमने इतना टाइम ज़ाया कर दिया इनके साथ, थोड़े आप करते रहे। और आप बताएं आप कैसे हैं, और आप खाने में क्या खाएंगे? चाय? मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। हमारी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म रिलीज़ होने वाली है, द डोंकी किंग। तो मैंने उसकी जो है प्रॉप्स यहाँ पे लगा लिए, और ज़रूर टिकट्स लीजिए। अपनी एनिमेटेड फिल्म्स का जो आपका एक जॉनरा है उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हमारे एनिमेटर्स बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और क्या क्या लोगों ने अपनी आवाज़ जो है इसको लेंड की है, तो क्या बात है। एक डायलॉग अगर आपकी आवाज़ में हो जाए और अपना कैरेक्टर थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सा कैरेक्टर आपका होगा? कैरेक्टर यही डोंकी किंग का यही वाला कैरेक्टर है। तो इसमें ये कहता है, एक मिस फितना होती हैं जो उसकी वॉइस ओवर दे रही हैं हिना जी, ठीक है, हिना दिलपजीर कह रही है, ठीक है। उनके सामने जाकर नॉक करता है तो वो अंदर से बाहर निकलती हैं, कहती हैं कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कहता है माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या? कहता है मैडम जी तो भी वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन धोबी। सर इतने सालों के इंडस्ट्री में, लेकिन अभी भी क्या कोई ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस को आपके बारे में नहीं पता? 3 things that nobody knows about you, 3 चीज़ें उनको नहीं पता। मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात है नहीं। आप मैं हर साल ज़्यादा जवान होते रहता हूँ। ये शायद वैसे लोगों को पता है, नज़र आ रहा है। ठीक है जी, एक चीज़ जो आप मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बदलना चाहेंगे? टाइमिंग, प्रोफेशनलिज्म, हाँ टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग ये जो 10-11 बजे शुरू होता है ना काम, पूरी रात काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे शॉट रेडी होना चाहिए। That's true। एंड शाम में खत्म हो, घर जाए बंदा, बच्चों के साथ टाइम गुजारे, खाए पिए। पूरी दुनिया में होता है। आप सुबह 7 बजे शॉट लें, आप शाम 6-7 बजे पैकअप कर दें। कौन से एक्टर एक्ट्रेस का आपको लगता है अब यंगर जनरेशन में इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फ्यूचर है? सज्जल, हाँ सज्जल का। ठीक है जी। अगर हम कहें कि एक्टिंग स्किल्स के हिसाब से आप इन एक्ट्रेसेस को रैंक करें, नंबर 1 जो है वो बेहतरीन है, और जो एंड में रीमा, मायरा खान, सबा कमर और महविश हयात, तो नंबर 1 पे कौन है?
एक्टिंग के हिसाब से वैसे तो आजकल दोस्ती के हिसाब से उल्टी है, दोस्ती के हिसाब से भी नहीं। एक्टिंग के हिसाब से रीमा तो लेजेंड है, रीमा को तो मैं नंबर 1 दूंगा। रीमा नंबर 1, फिर रह गए मायरा खान, सबा कमर और महविश हयात। मायरा, सबा, फिर महविश, जैसे आपने बोला यही सही है। ठीक है, हमारे लिए सही है। सबसे अजीब कोई अफवाह या रूमर आपने अपने बारे में अगर सुनी हो? अभी मैं गेस्ट हाउस कर रहा था, खबर चली थी मर गया। कैरेक्टर गायब हो गया। ठीक है जी, ये बहुत शुरू में। एक टैलेंट या एक चीज जो आपके पास है जो इन एक्टर्स के पास नहीं है? फवाद खान, आई थिंक आपकी कॉमेडी का जो टैलेंट है वो फवाद खान के पास शायद ना हो। नहीं, और करवाया ही नहीं शायद अभी तक। वो करें तो शायद बहुत अच्छा करें। अच्छा, शान शाहिद के बारे में क्या कहूँ? कौन सी ऐसी चीज़ उसके पास नहीं है जो मेरे पास है? उसके पास स्क्रीन के ऊपर कॉमेडी नहीं है, कैमरा के पीछे बहुत कॉमेडी है। मोहम्मद राना रोमांटिक हीरो है। हाँ। और आप में रोमांस कम है, उसमें ज़्यादा है, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं कैमरे के आगे रोमांटिक नहीं होता। हाँ, अजीब हो जाता है। इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त, अगर एक नाम आपसे पूछूं तो? मेरी बीवी सबसे अच्छी मेरी दोस्त है। That's sweet। ठीक है जी, अवार्ड्स देते हैं। एक और है, अरबाज खान। अगर आपको ये अवार्ड्स देने होते हैं लोगों को तो ये किसको जाती है? द अवार्ड फॉर मिस और मिस्टर अटेंशन सीकर। मीरा जी उसी को दे दें। नहीं, वो लेती तो अटेंशन तो लेती है। हाँ, उनको वो अवार्ड कहीं भी खड़ी है, उनका अवार्ड बनता है अटेंशन के लिए। अटेंशन सीकर मीरा जी। मीरा को देते हैं। मिस नखरा इन लिमिटेड। नखरा किसी में नहीं था, काम इतने पागलों की तरह हम लोग करते थे ना कि रीमा लेट आती थी लेकिन काम अच्छा करती थी। लेकिन वो काम अगर वो 4 घंटे लेट आई है या 3 घंटे लेट आई है ना, तो उसने वक्त से पहले काम खत्म कर देना। 4 घंटे। हाँ, और वो एक अजीब छोटी सी मोटर लगी होती थी उसमें। शायद उनको पता होगा कि वो सारा काम करके चली गई। एक छोटी सी हमारे पास एक्टिविटी होती है, बलून आपको देंगे, नसीब आ जाए। खुला हुआ है? हाँ, उसको खोला हुआ है क्योंकि इसमें है हीलियम। भरा किसने इसमें? हवा किसने भरी है? वो हमने अपने मशीन से भरवा ली है। वालेकुम अस्सलाम। नसीब खान, मेरे नसीब में आप आ जाए कैफे पे तो बड़ी बात है सर। अच्छा, नसीब खान साथ बैठ जाओ। नसीब सर, डायलॉग आपने 10,000 दफा कहा होगा। हाँ, माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर। पता नहीं कितनी दफा। 1000 नहीं, मतलब कि कुछ लाखों में कहा होगा, लेकिन कभी हीलियम हजम करके कहा है? नहीं यार, पहली दफा होने जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हजम करेंगे। हाँ, बिल्कुल डेंजरस नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। इनहेल करेंगे और मैं भी करूंगी, नसीब खान करेंगे और यही लाइन बोलेंगे। कुछ नहीं, हीलियम है, बता रहे हैं क्या भरा हुआ है। कैसे आप नेशनल टीवी में हमारे स्टार हैं, हम आपकी सेहत के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये इसको जरा सा एक लंबी सांस ले और हजम कर लें थोड़ा सा। ये करके दिखा देगा। अभी मेरी आवाज ये ऐसी है। अभी आप मेरी आवाज ऐसी हो जाएगी कि मैं बना नहीं रहा क्योंकि पता नहीं। ये तो लाइन है, माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर। इसके बाद माय नेम इज रैम्बो। पहले इसको कर लूं। पहले इसको। हाँ यार, ये क्या बात है? बस सांस ले रही है। ये अच्छी बात है ना, ये हुमायूं सईद से लेकर सबसे करा ली उन्हें। अच्छा बंदा, सांस ले लें। अब माय नेम इज रैम्बो। नहीं, दोबारा करेंगे। माय नेम इज रैम्बो, जान रैम्बो। हाँ, हुआ है, कुछ हुआ है, इसमें कुछ है। एक दफा चलो। अनुषे, इसमें कुछ है। इसमें हीलियम थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज बंद हुई है। नहीं हुई है। माय नेम इज रैम्बो, जान रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन, कॉकरोच किलर। तब चले, नसीब खान आप तो कर लें। मैं करूं? करते चलिए, क्या बोल रहा है मुझे? नवा है सोनिया। नवा है सोनिया। वाह, मजा तो आया। अब हो जाए। मेरी आवाज चेंज नहीं होगी, बंद हो जाती है। मौलाना मारे तो मौलाना मारे तो मौला नहीं मरदा है। जबरदस्त, अब करना पड़ेगा। कम ऑन प्लीज, हमारे लिए। मौलाना मारे, मौला नहीं मरदा है। यार, ये क्या है यार? ये ब्रेक पे चलते हैं। अजीज साहब जो हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आपने कहा इट्स हिज बेबी, जैसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट्स को। एंड ये उनका बेबी है। कभी भी 2 साल से तो ये उसको पाल रहे हैं, उससे पहले से पाला हुआ है। लेकिन स्टोरी का पहले गोद ले लिया था 4-5 साल पहले।
तो अब पिछले 2 साल से उसको खिला पिला रहे हैं, अब थोड़ा सा बेबी बड़ा हुआ है। मुझे ये बताइए कि यू नो थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में, खैर मैं ख्याल से डायरेक्टर साहब उनसे पूछते हैं। तो आप मुझे बताएं आपने कितनी फिल्में की हैं, इसको वो करके बता सकते हैं नंबर? 211, 309, इसको पी के कितनी की है सर? 150 150 फिल्में की हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। 150 49 या 51 होंगी, इतनी है। 150 में 150 149 राउंड फिगर दे देता हूँ। ज़बरदस्त। चलो मेरा एक ही कॉन्सोलेशन है कि मैंने बहुत शोज़ भी किए हैं, पर मुझे पूछता तो मैं भी कहती हूँ 1000 2000 तो कर ही लिए होंगे कभी अपनी ज़िंदगी में, फिल्में नहीं की। ठीक है जी, ज़बरदस्त। सो वी हैव द डायरेक्टर हु इज़ गोइंग टू बी जॉइनिंग अस सून। फिल्म ज़रूर आप जाके देखें अपनी फैमिली। अभी लगी नहीं है? नहीं, जब भी लगेगी। हाँ जब भी लगेगी, जब भी नहीं 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर, ठीक है जी जी। तो जाना है आपने और इन्जॉय करना है, एंड अपनी एनिमेटेड जॉनर को भी बहुत ज़्यादा इनकरेज करना है। ब्रेक लीजिएगा सर, सामने आपका कैमरा है, आपने माशाल्लाह इतना काम किया, तो आपकी अपने स्टाइल में एक ब्रेक हो जाए। जी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब हमारे पास इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, कैप्टन ऑफ द शिप ही कह सकते हैं, क्योंकि आपने हमें बताया कि हर चीज़ ही उन्होंने की, हर चीज़ उन्होंने लिखी भी खुद है और हमें बताते भी थे कि ऐसे बोलो। अजीज जिंदानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। Thanks a lot for having me. Not at all. Thank you for being here, and it's such a pleasure to see you, meet you, and to see the trailer as well. Now this is something exciting to look forward to. Absolutely. थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। जी, the film is called The Donkey King. It's releasing on October the 13th. Inshallah. And this is a story of a donkey. हाँ, why did you choose a donkey? गधा क्यों, घोड़ा क्यों नहीं, हाथी क्यों नहीं? मासूम होता है। मासूम होता है, सबसे मासूम जानवर है। और अनुषे, गधे की जो बैंडविड्थ है, you know, that is what amazes me. Because गधे की बैंडविड्थ ये है कि हम प्यार से भी किसी को कहते हैं खोते दा पुत्र, तो वो माइंड नहीं करता। ओए खोते। और अगर हम चाहें तो इंसल्ट में भी कह दें किसी को। तो ये इतनी जो बैंडविड्थ है गधे की, ये दैट इंस्पायर्स मी। प्लस इफ यू गो बैक इन उर्दू अदब, बिल्कुल सही, यू नो, गधे के ऊपर बहुत माशाल्लाह काम हुआ हुआ है उर्दू अदब के अंदर। फिल्म भी थी इंसान और गधा। वाकई में मुझे वासी चौधरी हमारे दोस्तों ने बताया था एक ज़माने में। और एक फिल्म वो रंगीला साहब मुझे आखिरी उम्र में कह रहे थे कि मैंने एक फिल्म बनानी है गधों का शहंशाह। हाँ, तो वो कह रहे थे मैं उसको आगे लेके चलूँगा, 200 गधे होंगे, तुम उसके मालिक होगे, मेन गधा मैं खुद होऊंगा। तो मुझे उन्होंने बताया था। हाँ, वो बनाने उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल। और एनिमेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज़ द एनिमेशन लुक स्टेट ऑफ द आर्ट। और ये एनिमेशन ये काम पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये वाकई में लग रहा है जैसे कि कोई इंटरनेशनल कंपनी ने या किसी हॉलीवुड कंपनी ने इसको एनिमेट किया हुआ है। माशाल्लाह। नहीं, आई एम ग्लैड दैट यू से दैट, बिकॉज़ दैट रियली इज द अटेम्प्ट हियर टू set a new benchmark. Yes. And I think somewhere my experiences in the past, because I used to work for a company that makes soaps and detergents, so I spent a lifetime with them. Wow. And within that I had the opportunity to work on an animated superhero character. ये आपके दिन में था जब डिटर्जेंट कंपनी में भी काम करते कि ये मैं डोंकी किंग बनानी है। एक एंटीबैक्टीरियल सोप पे काम किया करता था, और वहाँ से समझे एनिमेशन का वायरस मेरे अंदर प्लांट हो गया था। कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं अपने एंटीबैक्टीरियल सोप से। तो बस वहाँ से मेरे अंदर ये वायरस प्लांट हुआ, और तकरीबन समझें कि 12-13 साल ये वायरस परवान चढ़ा। और फिर जब ये कहानी आई, तो आपने इसकी कहानी लिखी? हाँ जी, मैंने इसकी कहानी लिखी। और मेरे इसका जब मुझे आइडिया आ गया इस कहानी के बारे में, तो वो कहते हैं एक ऐसा आइडिया जो रात को आपको सोने ना दे। तो फिर उस आइडिया को हमने थोड़ा तख्लीक किया, थोड़ा एक डेमो बनाया, रैम्बो साहब के पास हम पहुँच गए। और फिर मेरे एक दोस्त हैं कामरान खेमानी साहब, हम दोनों ने इसको फिर बैठ के बाकायदा मज़ीद फ्लैश आउट किया। बिल्कुल सही। रैम्बो साहब को कैसे आपने डिसाइड किया कि ही शुड बी द वॉइस ऑफ दिस, एंड हाउ डिड यू रोप इन सच बिग नेम्स टू डू अदर कैरेक्टर्स, हिना दिल परजीज साहिबा, जावेद शेख साहब वगैरह वगैरह? I think Rambo का, you know, just to connect the dots, he was the first or the second actor on board, you know. Wow. Because Rambo का जहाँ तक ताल्लुक था, he was the character. He was the character. और जैसे हमने अभी बात की रंगीला साहब की, आई थिंक जो अदाकारी की एक
रूह जो पास हुई है जिसको कहते हैं ना, अगर कोई ये कैरेक्टर पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले कर सकता था तो रंगीला साहब थे, और वो जो अदाकारी की एक रूह है जो वो पास हुई है वो रैम्बो को ही है। एंड आई यूजुअली से दैट यू नो लाइक यूएस हैज गॉट जिम कैरी, इंडिया हैज गॉट देयर गोविंदा, आई थिंक वी हैव गॉट रैम्बो हु इज extremely underrated, I agree, but perhaps the only guy who could have done Mangu. Oh, this is amazing. मुझे तो पता नहीं वो नहीं है, तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। And you know डायलॉग्स भी आपने देख लिए हैं, सारा कुछ आपने देख लिया, and it's great that you've chosen your characters. And मुझे बताएं कि what is this aim to achieve? Animated films जो हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो हम लोग क्योंकि एक privileged सोसाइटी में एक क्लास था, तब का बड़े हो रहे थे, तो डिज्नी फिल्में मेरे नाना अमेरिका से लेकर आते थे, एंड आई सी ऑल दीज एनिमेटेड फिल्म्स एंड दे हैव शेप्ड द पर्सन आई एम टुडे। आज भी हम मोगली के बारे में बात करते हैं या सिम्बा के बारे में बात करते हैं, वो कैरेक्टर्स, विनी द पू के बारे में बात करते हैं, वो कैरेक्टर्स आपके अंदर रह जाती हैं एंड यू नो दे शेप योर चाइल्डहुड। तो हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है कि अपनी एनिमेशन हो, अपनी ज़बान में हो, क्योंकि इसी से ये चीज़ें सीखेंगे कि जानवरों की रिस्पेक्ट करना, उन पे क्या गुजर, उनकी अपनी कहानी होती है। So what is the story here? What is it trying to achieve? The attempt is pretty similar. You know, the idea is that this film is उर्दू में करते हैं, चलो। हाँ, उर्दू में करते हैं। हमारी भी बिल्कुल यही कोशिश है, जैसे आपके नाना की कोशिश थी कि ऐसे किरदारों से बच्चों को रूशनास किया जाए जो फिल्म तक महदूद ना रहे बल्कि फिल्म से आगे जाए। और जहाँ तक मंगू की ये जो कहानी है, डोंकी किंग, मंगू एक ऐसा गधा है जो ख्वाब देखने की जरूरत करता है, एक ऐसे आबो हवा के अंदर, एक ऐसी आबो हवा में जहाँ उसके साथ जो दूसरे धोबी हैं जो गधे हैं वो उसको कहते हैं बेटा हम गधे हैं और गधे ही रहेंगे। लेकिन मंगू इस बात से इनकार करता है कि वो गधा पैदा तो ज़रूर हुआ है लेकिन वो ना गधा जिंदा रहना चाहता है ना वो गधा मरना चाहता है। और ये अगर इंसान कोशिश करे तो जिस आबो हवा में वो पैदा हुआ है, जिस सोसाइटी में वो पैदा हुआ है, जिस सोशल क्लास में वो पैदा हुआ है, अगर वो कमिटेड हो तो उसको रोका नहीं जा सकता। तो आई थिंक मंगू इंस्पायर करेगा लोग। हमारे यहाँ ये कहते हैं ना कि और यार हमारे तो मुकद्दर में यही है, ये गलत बात है। मुकद्दर में नहीं है, आप मुकद्दर आपने बनाना है, आपने अपना मुकद्दर बनाना है। बेशक आप वहाँ से आगे जा सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये बच्चों में ये चीज़ आएगी कि नहीं हमने एक जगह नहीं रुकना, और बड़ों में भी आएगी। मुझको तो ये चीजें देख के ज़्यादा आती है। और आई थिंक ये बच्चों और बड़ों की फिल्म है। ये 8 से 80 साल तक, 9 से 99 साल तक कहते हैं कि अब एनिमेटेड फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, कार्टून्स नहीं है, ये एनिमेटेड फिल्म्स हैं। बकायदा इसमें गाने भी हैं, डांस भी हैं। आपको रिजवान की कॉल है, सॉरी अटक से काफी अरसे से होल्ड कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। अटक से अटकी हुई कॉल है, जल्दी की कॉल है, अटक से अटक गए वो, उनको ले लेते हैं जल्दी से। हेलो रिजवान साहब, सबसे पहले टीवी वॉल्यूम बंद, फिर बातें होंगी। जी मैं जान रहमत से बात कर रहा हूं। जान कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं आपको बहुत फैन हूँ। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अभी माशाल्लाह काफी हेल्दी हो गए। पुरानी फिल्म में देखता था आपके डांस वगैरह बड़े ठुमके वगैरह लगाते थे, तो क्या अभी भी ऐसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते? क्या लगाते थे? ठुमके लगाते थे, अभी लगा क्यों? मैं मुझे क्या हुआ, ठुमके मेरे अभी बाकी हैं भाई। लास्ट मैसेजेस लेंगे। व्हाई शुड वी गो टू सिनेमास वॉच दिस फिल्म? 13 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, टिकट्स कब अवेलेबल होंगी? तीसरा रीज़न रैम्बो साहब बताएंगे, मैं आपको दो रीज़न बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न तो ये कि ये जो कहानी है, जैसे कि हमने बताया, हमारा एक 9 से 99 साल तक के बच्चों के लिए बड़ी रेलेवेंट कहानी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो टंग इन चीक डायलॉग्स और कैरेक्टर्स जो हैं, आप जाएंगे फिल्म को देखने के लिए, आप बाहर आएंगे किरदारों को लेकर और फिल्म से आगे तक जिंदा रहेंगे। और जिस तरीके से मैंने इनको कहा कि तीसरा रीज़न रैम्बो साहब बताएंगे, फिर मैं आपको रिलीज डेट बताऊंगा। तीसरा ये मैं बताऊंगा जी कि तीसरा इसलिए फिल्म देखें सारे पाकिस्तानी क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है, 2 साल बहुत मेहनत, गधों की तरह मेहनत की है, 2 साल तक हम इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे हैं। और एक वजह और है, देखें ये आपकी अपनी और पाकिस्तानी फिल्म है। ट्रू दैट। और 13 अक्टूबर को ये रिलीज है और इंशाल्लाह अभी हम इसको बस समझेंगे स्टार्ट कर रहे हैं, प्रमोशंस इसकी अभी हमने स्टार्ट की है। एंड आई थिंक रिलीज से पहले एक बार फिर आना चाहिए आप लोगों को। हां इंशाल्लाह। ठीक है जी, बिल्कुल। आज इसका एक छोटा सा ही मैसेज बनता है यहाँ पे कि अपनी एनिमेटेड फिल्म की जो जॉनरा है उसको ज़रूर प्रमोट करना है। अपने लोग हैं जिन्होंने आवाज़ें दी हैं, दुनिया भर में ये काम होते रहता है, और बच्चों के लिए इट्स वेरी एसेंशियल। थिंक ऑफ देयर फ्यूचर एंड इन्वेस्ट इन टिकट्स एंड गो एंड वॉच दिस मूवी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो। हैव अ फैंटास्टिक डे। अल्लाह हाफ़िज़।